मुझे हमेशा शरारती मजाक पसंद रहे हैं। अप्रैल फूल पर शरारत की बात हो तो मैं खुद को दूसरे नंबर पर मानता हूँ। पहला होने का दावा कोई नहीं कर सकता। मैंने अपने माता पिता के साथ भी मजाक किया है, दोस्तों के साथ, कुछ शिक्षकों पर भी। इस साल मैं कुछ बड़ा करने वाला था, इसलिए मैंने कई हफ्ते पहले से ही प्लान बनाना शुरू कर दिया। मैंने गलियारे में एक नकली कैमरा लगा दिया। मैंने स्कूल के अलग अलग हिस्सों में डरावने पुतले रख दिए और सीरियल किलर के जेल से भागने की अफवाह भी उड़ा दी। इसे जल्दी फैलाने के लिए मैंने अपनी जिगरी दोस्त शियाओया से मदद मांगी। क्या तुम मेरे साथ शरारत करोगी? हाँ जरूर। कैसे करना चाहती हो? चलो सीरियल किलर के भागने की अफवाह फैला देते हैं। मुझे पता है स्कूल में तुम्हारी सबके साथ अच्छी जान पहचान है, तुम मदद करोगी तो ये और सच लगेगा। ठीक है, सुनने में तो काफी दिलचस्प लग रहा है, लेकिन अगर सब लोग सच में मान गए तो क्या होगा? यही तो असर चाहिए, जितना ज्यादा असली लगे उतना बेहतर। शियाओया ने तुरंत हामी भर दी और हम दोनों हर जगह अफवाह फैलाने लगे कि एक सिलसिलेवार हत्यारा भाग निकला है, इसलिए सब लोग सावधान रहें। हमने कुछ विवरण भी गढ़े, जैसे कि वह हत्यारा दिखता कैसा है, वह आखिरी बार कहाँ देखा गया था। अप्रैल फूल डे आ गया था, पूरा स्कूल दहशत में था। सच सामने लाने का वक्त बस आने वाला था और मैं चुपके से एक डरावनी पोशाक स्कूल के भीतर ले आया। मेरा दिल जोश में तेज तेज धड़क रहा था। यह पक्का अब तक की सबसे जबरदस्त शरारत होने वाली थी। मैं शौचालय का बहाना बनाकर चुपके से कक्षा से निकल गया। जल्दी से पोशाक पहन ली, टोपी से चेहरा पूरी तरह ढक लिया और जानबूझकर आवाज भी बदल ली। फिर मैं पुस्तकालय की ओर बढ़ गया। मुझे पता था कि दोपहर के अवकाश में सब वहीं होते हैं, पुस्तकालय तक जाने वाले रास्ते पर। अचानक मुझे अलार्म की आवाज सुनाई दी। मन में खुशी दौड़ गई। लगा शियाओया ने माहौल बनाने को जानबूझकर अलार्म खींचा होगा। मैं झट लाइब्रेरी में घुसा, दोनों हाथ सिर के ऊपर उठाकर चिल्लाया, मैं ही कातिल हूँ, मैं ही कातिल हूँ। लेकिन लाइब्रेरी में एक भी आदमी नहीं था। मैं वहीं खड़ा तेजी से चारों तरफ देखने लगा और सोचने लगा सब लोग कहाँ गए। तभी पीछे से घबराई हुई चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। आकाई आकाई जल्दी भागो। मैंने मुड़कर देखा, शियाओया मेरी ओर दौड़ती आ रही थी। चेहरा एकदम सफेद हो गया था, आंखें डर से फटी हुई थीं। क्या हुआ? मत पूछिए, जल्दी भागिए, वह मेरे पीछे है, वही कातिल। मैंने मुड़कर देखा तो सच में पीछे एक औरत खड़ी थी। वह लंबी थी, काले बाल थे, एक आंख नोची हुई थी और खून मांस में सनी थी। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था, जो ठुड्डी से नीचे टपक रहा था। उसका रूप बेहद डरावना और सिहरन भरा था। उसकी एकमात्र सही आंख गहराई से आंख की कोटर में धंसी थी। फिर भी वह मुंह फैलाकर मुस्कुरा रही थी और खून सने दांत दिखा रही थी। मैं अनायास हंस पड़ा और मुड़कर पीछे छिपी मेरी बांह पकड़े शियाओया को हल्के से थपथपाकर बोला, अभिनय मत करो। क्या लगता है मैं इसमें आ जाऊंगा? यह शरारत नहीं, साफ है कि तुम उलटा मुझे ही फंसा रही हो। हमारी योजना तो पहले से ठीक बनी थी, फिर यह सब क्यों? मगर शियाओया का चेहरा देखकर समझ गया कि वह मजाक नहीं कर रही, वह सच में डर से कांप रही थी। तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आई जो लगातार पास आती गई। मैं फिर मुड़ा, वह औरत वहीं खड़ी थी। उसकी मुस्कान और फैल गई। उसने खून सना हाथ उठाया और मैं अनायास पीछे हट गया। आप लोग आखिर चाहते क्या हैं? पांव फिसलते ही मैं कुर्सी पर गिरा और वह औरत पल में मुझ पर झपट पड़ी। उसने दोनों हाथों से मेरी गर्दन कसकर दबोची। मैं उसे धकेलकर हटाने की कोशिश में पूरी ताकत से छटपटाया, लेकिन उसकी ताकत चौंकाने वाली थी। वह जितना कसकर गला दबाता गया, मुझे सांस लेना उतना मुश्किल हुआ और मेरी नजर भी धुंधली पड़ने लगी। धुंधली हालत में मैंने देखा कि शियाओया ने लकड़ी का डंडा उठाकर पीछे से उसके सिर पर जोर से दे मारा। मैं मौका पाकर उठ खड़ा हुआ तो देखा कि वह औरत बिना रुके पलटकर शियाओया पर झपट्टी और उसे जमीन पर दबोच लिया। मैंने पास की किताबों की अलमारी से एक किताब उठाकर उसके सिर की तरफ फेंकी, लेकिन उसे जरा भी चोट नहीं लगी। उसने सिर झुकाकर सीधे शियाओया की गर्दन पर काटने की कोशिश की और मैं डरकर मुड़कर भाग गई। पीछे से उस औरत की कानों को चुभने वाली अजीब हंसी आई। मैं मदद के लिए किसी को ढूंढते हुए स्कूल में बदहवास दौड़ रही थी, मगर पूरा स्कूल सुनसान था, एक भी इंसान नहीं। मैं बस बाहर निकलने ही आंख के कोने से कुछ हलचल दिखी। वह औरत मेरे पीछे आ गई और मुझ पर कसकर चढ़ बैठी। खून से सना उसका चेहरा मेरे चेहरे से बस कुछ इंच दूर था। उसकी आंखों का पागलपन बिना झेले समझना मुश्किल था। उसने हाथ उठाया, हाथ में बड़ी तलवार कसकर पकड़ी थी और पूरी ताकत से मुझ पर वार किया। मैंने जान पर खेलकर उसे लात मारी, दूर धकेला, फिर तड़पते हुए उठकर खड़े होने की कोशिश की। उसकी हंसी की गूंज मेरे कानों में बजती रही। वह फिर चाकू उठाकर मेरी ओर झपट पड़ा और उसके मुंह की खिखिलाहट लगातार और भी बेकाबू होती जा रही थी। आखिरी वाला, आप चाहते क्या हैं? मैं चीख पड़ा। कुछ नहीं बोली, बस चाकू लिए धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ती रही। मैं लड़खड़ा कर खड़ा और मुड़कर मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। बस बाहर निकलकर इस दानव से दूर भागना चाहता, मगर मैं जोर से दरवाजे से टकराकर वहीं रुक गया। दरवाजा बाहर से बंद था। मुड़कर देखा तो वह औरत मेरी ओर दौड़ रही थी। हाथ में अब भी उठा चाकू था। मैं भागना चाहता, पर शरीर जैसे जम गया हो। मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। जब वह मुझसे बस कुछ ही कदम दूर था तो एड्रेनालिन और डर ने मुझे झटके से एक तरफ सरक कर बचने को मजबूर कर दिया। तभी धड़ाम की एक जोरदार आवाज आई। वह सिर के बल दरवाजे से टकराया और उसने दरवाजा तोड़ दिया। वह बाहर की धूप में जा गिरा। हिलना नहीं। बाहर से पुलिस की अफरा तफरी भरी आवाजें आ रही थीं। पुलिस ने बार बार टेजर से उसे काबू में किया। आखिरकार उसे जमीन पर दबोचकर हथकड़ी पहना दी। मैं जमीन पर ढेर हो गया। काफी देर बाद ही संभल कर धीरे धीरे उठ पाया। स्कूल के गेट से बाहर निकला तो चारों तरफ बंदूकें ताने पुलिस वाले थे। उस औरत को बीच में घेर रखा था। उसके काले बाल खून से सने थे और उसकी जो एक आंख सही थी वह मुझे बिना पलक झपकाए घूर रही थी। उसके चेहरे पर अब भी अजीब मुस्कान थी और वह बुदबुदा रहा था, आखिरी वाला।
मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब था और मैं ये कभी नहीं जानना चाहूंगा।